औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक बात बिल्कुल सच है कि खुशामद इंसान को खोखला कर देती है। एक आदमी जो खुशामद का आदी हो जाता है वो अंदर से खोखला हो जाता है। उसकी कैफियत ऐसी हो जाती है कि जब तक उसे खुशामद का झूठा सहारा ना मिले और उसके इर्द गिर्द उसके खुशामदी साए की तरह उसके करीब ना रहें, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। गोया उसके लिए लुब्रिकेंट का काम कर रहा होता है खुशामद, फ्लैटरिंग, कि जब भी कोई साथ बैठेगा वो तारीफ करेगा और फिर वो चल पड़ेगा। और बहुत कम लोग होते हैं जो खुशामद के बगैर और तनकीद के प्रेशर में काम कर सकते हैं। जी हाँ, अक्सरियत ऐसे स्टूडेंट्स की है, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो अपनी तारीफें खुद करते हैं। अगर उनके पास वसाइल हैं तो उनको खुशामदी मिल ही जाते हैं। अगर उनके पास वसाइल नहीं है तो इंसान के जिस्म की जो सल्तनत है, इसमें भी इंसान अपनी तारीफ के लिए कुछ एजेंट्स अंदर ही अंदर ढूंढ ही लेता है। कभी शीशे के सामने खड़े हुए किसी नौजवान को देखें, अपने बालों को बार बार सेट करता है, अपने ड्रेसिंग को बार बार देखता है और अपनी ही दुनिया में शीशे में अपने आप को देखकर अपनी ही दुनिया में अंदर ही अंदर उसने ऐसे एजेंट्स क्रिएट कर लिए होते हैं जो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और जब वो खुद को देखता है तो अपनी फिजिक को देखता है, अपने स्टाइल को देखता है और अंदर ही अंदर खामोश आवाज आती है, क्या बात है, तू तो अजीम है। ये बातें मेरी तब समझ जाएंगी जब आप अपनी अंदर जो है झांकना शुरू करेंगे। खुशामद, मैंने इब्तिदा में बोला, खुशामद ऐसी लानत है जो इंसान को खोखला कर देती है। और ऐसा इंसान जिसको वसाइल मिल गए तो वो अपने लिए खुशामदी ढूंढता नहीं है, बल्कि खुशामदी लोग उसे मिल जाते हैं। और जिसको वसाइल मुहैया नहीं है तो वो क्या करता है, वो अपने अंदर जिस्म की सल्तनत में अपने लिए खुशामदी माहौल पैदा कर लेता है, अपनी तारीफ करता है, अपने आप को बार बार देखता है, अपनी ड्रेसिंग की तारीफ करता है, अपने स्टाइल की तारीफ करता है। अगरचे कि ये तारीफ अल्फाज में नहीं होती, अंदर अंदर होती, अंदर से खामोश आवाजें आ रही होती। और वो खामोश आवाजें क्या होती हैं कि जब भी आप कोई काम करेंगे, जब भी आपकी कोई खूबी नजर आएगी, अंदर से आवाज आएगी, क्या बात है तेरी। मैं इसको मजीद सादा कर देता हूं। आप इबादत करें, इबादत के बाद अंदर से आवाज आएगी, क्या बात है, तू तो बड़ा इबादत गुजार है। आप स्कूल में काम करें, स्कूल में काम करते हुए आपके अंदर से आवाज आती है, क्या बात है, दूसरे स्टूडेंट्स बहुत पीछे हैं, तू बहुत अच्छा है। अपनी फिजिक को देखता है, अपने हुस्न को देखता है, अपनी जवानी को देखता है और अपनी तारीफ में लग जाता है। और हम तो आम हालात में नहीं समझते कि ये सब क्या है। हकीकत ये होती है कि बहुत बारीक सा रास्ता है खुद आगही और खुद सनाई का। खुद आगही ये होती है कि आप जान लें कि आप कौन हैं, आपको अपनी एबिलिटीज का पता चल गया कि आप कौन हैं। और खुद सनाई ये होती है कि आपको एबिलिटीज का पता चल गया लेकिन एबिलिटीज की तारीफ में आप मसरूफ हो गए। अब जब आप अपनी एबिलिटीज की तारीफ में मसरूफ हो गए
तो वो लोग जिन्होंने अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी खसूसियात को जान लिया, अपनी मार्फत हासिल कर ली और उन्होंने गोया अपने दरियाफ्त शुदा जो हथियार उसे उनको मिल गए, एबिलिटीज़ मिल गई, उन्होंने अपने हथियारों को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जबकि दूसरा इंसान जिसे एबिलिटीज़ तो मिल गई लेकिन वो उन एबिलिटीज़ की तारीफ में लगा। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि किसी के पास असला हो, किसी के पास असला हो और उसे कोई बता दे कि तुम्हारे पास असला मौजूद है, ढूंढना पड़ेगा। दुश्मन का हमला हो गया, असला ढूंढते रहे, असला दोनों को मिल गया। एक वो था जिसने असले का इस्तेमाल किया और अपने दुश्मन को गिरा दिया, भगा दिया। दूसरा वो था जिसने असले को ढूंढ लिया लेकिन असले की तारीफ में लग गया, भाई मेरी राइफल इतनी अच्छी है, मेरी जो राइफल है इस कंपनी की है, मेरी जो राइफल है इंपोर्टेड है, और दुश्मन आया और उस पर अटैक करके चला गया। तो ऐसा इंसान जो अपने आप को तो पहचान लेता है लेकिन अपनी तारीफ में लग जाता है, अपनी एबिलिटीज की तारीफ में लग जाता है, अपने असले की तारीफ में लग जाता है। जबकि दूसरा इंसान जिसने असला ढूंढ भी लिया और उसने फौरन तारीफ किए बगैर, अपना वक्त ज़ाय किए बगैर उस असले का इस्तेमाल किया और बहुत आगे निकल गया। तो मेरे सामने जो कसीर तादाद है लोगों की वो यही है। मैं कहता हूं लोग कहते कि भाई हम अभी तक खुद को पहचान नहीं सके। मैं कहता हूं पहचान चुके हैं, खुद को पहचान चुके होते हैं, लेकिन दरियाफ्त शुदा खसूसियात, एबिलिटीज, यानी वो असला, वो वेपन, वो जस्ट उसकी तारीफ में लगे रहते हैं। अब वो असला क्या है? जवानी, हुस्न, अट्रैक्शन, पावर ऑफ स्पीकिंग, मेथड, इंप्रेशन, मुतमईन चेहरा, अच्छी बॉडी, सेहत और अच्छी शक्ल हैयत। ये सारी वो खसूसियात हैं जो किसी अक्लमंद को मिले तो वो फौरन इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए जल्द से जल्द अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां होता है और जल्द पहुंच जाता है। और किसी कम अक्ल को ये जब खसूसियात मिलती हैं तो वो इनकी तारीफ में लगे रहते हैं। और माजरत के साथ मेरा ये पॉइंट उन स्टूडेंट्स पे आ गया है जो अपनी जवानी की एबिलिटीज़ को तो परख चुके लेकिन उन एबिलिटीज़ की तारीफ और फिर उसको मुख्तलिफ अंदाज में इंजॉय करने में लगे हुए। जी हाँ, मेरा इशारा है मॉडलिंग करने वाले स्टूडेंट्स। भाई अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने हुस्न दी है, अल्लाह ने अच्छी फिजीक दी है, अल्लाह ने सेहत दी है, ये किस लिए थी? खुद बताएं, ये किस लिए थी? मॉडलिंग करने के लिए। जब मैं कभी स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का डिबेट करता हूं तो कहते हैं सर ये हमारा टैलेंट है, हमारा टैलेंट है, हम इस टैलेंट को आगे ले जाना चाहते। भाई ये कैसा टैलेंट है? आप कब तक अपने आप को शो ऑफ करते रहेंगे? जब तक आपकी उम्र इमेच्योर है, आपके अंदर अट्रैक्शन है, आप मॉडलिंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? जब आपका जिस्म रफ हो जाएगा, जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी तो क्या करेंगे? लिहाजा पता चला कि ये मॉडलिंग करने वाले तलबा जो हैं, ये मॉडलिंग करने वाले लोग जो हैं, ये अपनी एबिलिटीज को परख चुके लेकिन अपनी एबिलिटीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी शो या डिस्प्ले में लगे हुए हैं। और एक वक्त आएगा कि ये खसूसियात दम तोड़ जाएंगी, शक्ल चेंज हो जाएगी और उस वक्त पता चलेगा कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। याद रहे, पैसा सब कुछ नहीं होता। याद रहे कि ये हुस्न और जवानी
ये अट्रैक्शन, ये इम्प्रेशन, ये सब कुछ नहीं होता, बल्कि ये सारी चीज़ें मंजिल की जानिब जाने का रास्ता होती है। मंजिल क्या है? मंजिल है आपने लोगों के लिए, आपने इंसानियत के लिए क्या किया, ये है आपकी मंजिल। क्योंकि आपका नाम जिंदा रहता है इस बुनियाद पे कि आपने किया क्या था, आपसे कितने लोग खुश थे, आपसे कितने लोग तंग थे। तो मॉडलिंग करने वाले तलबा, मेरी उनके साथ माजरत के साथ उनसे बात करना चाह रहा हूं, उन्होंने क्या सोचा हुआ है कि उन्होंने कौन सा बड़ा काम करके यहां पे इंसानियत की खिदमत करनी। बहरहाल ज्यादा बातें ना करें, किसी को माजरत के साथ किसी को नाराजगी ना हो जाए। बहरहाल ये सिंपल एग्जांपल दिए मैंने, आगे बढ़ना है तो फिर खुद को पहचाने और अपने पहचाने हुए असले को हाथ में लें और आगे बढ़ें। और अगर आप अपनी सलाहियतों को ढूंढ लेते हैं और सलाहियतों की तारीफ में लग जाते हैं और सारा दिन सारी रात बस उसकी बनाने संवारने में लगे हुए हैं और अपनी जवानी को एंजॉय कर रहे हैं, तो समझें आप उस आदमी की तरह हैं जिसने असला तो ढूंढ लिया लेकिन असले को पॉलिश करता रहा, असले को उधर बैठ के तारीफ करता रहा, जबकि दुश्मन आया और वो हमला करके चला गया। तो मेरी ये गुजारिश थी कि अभी वक्त है उठने का, अभी वक्त है आगे बढ़ने का। अल्लाह ने आपको इम्प्रेशन दिया है, अल्लाह ने आपको अच्छी शक्ल हैयत दी है, अल्लाह ने आपको जवानी दी है। जवानी में इंसान की हर एबिलिटी जोबन पे होती है और जवानी का खून बहुत कुछ काम करने की सलाहियत रखता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इन एबिलिटीज़ को, इन अपनी खसूसियात को, इन खूबियों को बरूए कार लाते हुए फ़ौरन चल पड़ें अपनी मंजिल की जानिब। मंजिल क्या है? इंसानियत की मेराज। अगर आप इंसानियत की मेराज तक जाना चाहते हैं तो इन दी हुई खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाएं और फ़ौरन चल पड़ें। अगर आप इन खुदादाद सलाहियतों की तारीफ में लगे रहे और इनका जश्न मनाने में लगे रहे, मॉडलिंग करते रहे और फिर लोगों के सामने अपनी जवानी की तारीफ़ें सुनते रहे और अपने हुस्न की तारीफ़ें सुनते रहे, अपने मस्कुलर बॉडी की जो थी वो उसकी तारीफ़ें सुनते रहे और अपनी डिज़ाइन वाली दाढ़ी की तारीफ़ें सुनते रहे, तो माजरत के साथ मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन हकीकत होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वक्त हाथ से निकल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा सिवाय चंद टक्कों के, चंद पैसों के। वो भी अगर आप कामयाब हो गए मॉडलिंग में तो, अगर नहीं तो नहीं। तो फिर उसके बाद ना आपके पास वो अट्रैक्शन होगी, ना आपके पास वक्त होगा कि आगे बढ़ें, ना आपके पास कोई और सलाहियत होगी जिसको बरूए कार लाते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की राहों पे ले जाएं। लिहाजा कामयाब ज़िंदगी इंसानियत की मेराज को कहते हैं कि इंसानियत आपकी वजह से कितने फ़ायदे उठा रही है, इंसानियत आपकी वजह से कितना सुकून का सांस ले रही है। ये है हकीकी ज़िंदगी और ये हकीकी ज़िंदगी का मेयार व मंजिल। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो।